नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महादेव ऐप में बड़ा खुलासा, ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर पोठिया के रहवासियों ने जताया आक्रोश। पोठिया मुख्य मार्ग को जाम कर किया प्रदर्शन। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल पहुंचे दुर्ग। पुष्पांजलि अर्पित कर किया समाज के लोगों को संबोधित। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह में हुए शामिल। कहा, वित्त विभाग प्रदेश की व्यवस्था के लिए करता है धमनी का काम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को छत्तीसगढ़ वित्त सेवा अधिकारी संघ के सम्मान समारोह व स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त और चित्त में गहरा संबंध है। जब वित्त बढ़िया हो तो चित्त भी बढ़िया होता है। वित्त विभाग पूरे प्रदेश की व्यवस्था के लिए धमनी का काम करता है। मुख्यमंत्री ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए वित्त विभाग के अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के 52वें केंद्रीय महाअधिवेशन में बेमेतरा जिला पहुंचे, जहां वे ग्राम कन्हेरा में आयोजित समाज के 52वें केंद्रीय महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनका आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कई विषयों पर बात करते हुए कहा कि सबकी भागीदारी से ही समाज का विकास होता है, समाज में सामाजिक समरसता आती है। चंद्राकर समाज के 52वां महाअधिवेशन, ये 52 केवल आंकड़ा नहीं है। अनेक साल पहले समाज संगठित होकर लगातार समाज के उन्नति और विकास पर निरंतर समाज के पुरोधामन, समाज ला आगे बढ़ाए बर और न केवल समाज ला बल्कि प्रदेश और देश ला भी समाज के व्यक्ति मन नेतृत्व करे है। विभिन्न क्षेत्र में जिन सामाजिक क्षेत्र में काम करते निश्चित रूप से समाज और स्मरण करते। कोनो शिक्षा क्षेत्र में रघुवर चंद्राकर जी सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में काम करे, वो समाज स्मरण करत है। आज चंदूलाल चंद्राकर जी स्मरण करत हन, कावर के छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष से होकर नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के खेती किसानी मशगूल रहने वाला बहुत उन्नत किसान। तो ये माना हमारे जन ग्रामीण व्यवस्था है ओला मजबूत करे के काम। गरवा ढिल्ला है, गौठान बना दे तो मन है तो रख और नहीं मन है तो मत रखिए। पहली चरवाहा खोजल नहीं मिलत रही से और बरवाही भरोसा और आधा पाव एक छटाक दूध दे थे तो कते राउत तो बरवाही भरोसा चरवाही करी। गोबर खरीदे शुरू करें तो स्वास्थ्य आता समूह बहनी मन कहा भैया हमल बने वो राउत पार्टी मन गरवा चरा दो हमल ज्यादा पैसा कमावा थे। कोनो 15,000 रुपया महीना कमा दे, कोनो 20,000 25,000 कमावा। ये स्थिति बदली तो एकर से परिवर्तन का देख, जहां धान खरीदी के समर्थन मूल्य बढ़ाए ते किसान मन के संख्या 12.5 लाख से बढ़ के 23.5 लाख हो गए। जमीन के रकबा 22 लाख से बढ़ के 32 लाख हो गए। धान के उत्पादन 55-60 लाख से बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गए। और ये साल तो 20 क्विंटल कर दें तो फिर और क्या पूछना है। तो जाहिए 125, 30, 40 को तिल सेंट्रल गवर्नमेंट डीवी पर बिल्डिंग दिस वो प्राइवेट में दे दी रही से। आज गवर्नमेंट स्कूल खोला था ना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में, एक सीट है देकर पीछे 10-10% आवेदन आते। तो शिक्षा सुधार करे काम, मेडिकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब कॉलेज खोलत जात हैं। हार्टिकल्चर के बारे में
खासकर अब शाहजहाँ विधानसभा वाला मल्ला या बेमे तरफ कंवरधा मुंगेली ये मतलब बताया की जरूरत नहीं है। सबसे उपजाऊ सबसे वेराइटी फसल मन के ये तीन जिला में हमारा देखे मिलते। यहाँ गन्ना भी होते, यहाँ मक्का भी होते, सब्जी भी होते, फल के उत्पादन होते। हमारे अयोध्या भाई जिन मांग करीस के छात्रावास पर जमीन भी दे पैसा भी दे, तो वही बात ला मैं पूछत रहे बेमे तरह एक बार जिला में आ रहे हैं तबो पूछे रहे, विधानसभा इस तरह में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आ रहे हैं तबो पूछे, क्योंकि वक्त नहीं मांगे रहे, अभी वक्त नहीं मांगे रहे तो अब मांगा था। बहुत अच्छा बात। अभी तक के हमारे अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्रावास है जिला में, संभाग में। पहली बार ऐसे कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के भी छात्रावास अब संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय में भी शुरुआत करें। बेमे तरह में 50 सीटर के स्वीकृत हो चुके, ओकर पर राशि भवन बनाए पर राशि मूल देना भी कलेक्टर साहब बताई। तो हमारे पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारी जाति है जिन लड़का मतलब पढ़ाना चाहते जिला मुख्यालय में, तो ओकर पर व्यवस्था छात्रावास के हम शुरुआत अभी करें, इकर पहले थोड़े नहीं कर रही से। लेकिन यदि चंद्राकर समाज यदि भवन चाहते तो अलग जमीन मांग ले, एक नियम बना दे भाई, समाज के भी अंशदान होना चाहिए। तो 10% राशि में वो जमीन मिल जाए, 10% तुम्हारा खर्चा होना चाहिए, तब बचत तो 90% सरकार के पैसा जमीन ले उसका 10% में देता। और ओकर बाद जब जमीन तुम्हार कर हाथ में आ गए, कहाँ अयोध्या घर के हाथ रह नहीं का, तो वो समय अब बदल गए। अब कोनो लोटा धर के काकरो घर खायल नहीं जाए, अब तो सीधा वो केटर वाला दीस, टेंट वाला किराया दीस और सगा मन तक कोई जन भावर पर तत्के में रही, ओकर बाद खा पी के चल दी। ये समय आ गए तो भवन के सब ले जरूरी है, सामाजिक भवन। आज यदि हम नहीं चिंता करबो तो 20-30 साल बाद ब्याह करना मुश्किल हो जाए, मरिए हरे बर बहुत कठिन हो जाए। ते पैक सब ले जमीन अभी जब का विधायक मनाते, चौबे जी है, आशीष जी है, ममता जी बैठे जगह, ये मन भी पैसा देते, ये मतलब 4-4 करोड़ रुपए दे आओ विधायक निधि पर। तो सब जगह कोनो जगह साहू सदन बनाते, कोनो यादव भवन बनाते, कोनो जगह सतनाम भवन बनाते, सब जगह बनाते। दुर्ग के गोंडवाना भवन में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समाज के लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ के तत्वावधान में आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में दुर्ग के गोंडवाना भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इसके साथ ही गोंड समाज के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पारंपरिक मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कंकालीन माता की वीरांगना रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गा। आ जाइए पास में। मैं ममता सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारा राष्ट्रीय गीत है हर पापा अरे पापैनी के धार महानदी अपार इंदिरावती हा पखरी तोरी पैया माहू पावी परो तोरी भुइया। जय। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे क्षेत्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी गोया, ये बड़े हमारे समाज के लिए हर्ष की विषय है। हमारा उनका सत अभिनंदन है, सत स्वागत। हमारे दुर्ग नगर निगम, भिलाई नगर निगम के बहुत जन पार्षद मन, हमारे पार्टी पदाधिकारी मन दिखा थे, वो मन सादर अभिवादन। उपस्थित सब हमारे गौड़ समाज के सब वो भाई बहनी मन, लड़का मन, पत्रकार संघवारी अधिकारी। केंद्रीय गौड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित
रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर में रानी दुर्गावती और हमारे छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी ला नमन करते हुए ये मन सर्वोच्च बलिदान करे और मतलब नमन करते हुए अपन बात मैं रखना चाहता हूँ। हमारे साथी मन पूर्वक मन अपन स्वागत भाषण में और आदरणीय एम डी ठाकुर गुणवाना राज के जबका राजा महाराजा में रही से गवर्नमेंट के काम उस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी। एक बार पाटन में आए एम डी ठाकुर तबो हत्के कन पूरा जानकारी पूरा रखा गए हत्या का नाम कहाँ सुट करेगा लेकिन पूरा सुरता करके रखे रहे और बिल्कुल बटन दबा दे जैसे टेप रिकॉर्ड शुरू होता नहीं तो इसमें एम डी ठाकुर पूरा याद। बहुत बहुत धन्यवाद। काबर के जैन समाज अपन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखा है, पूर्वज मन के योगदान के बारे में जानकारी नहीं रखा है, वो समाज के भविष्य उज्ज्वल नहीं रहा। और जिन्होंने मुगलों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे दिव्य आत्मा को नमन करने उसे स्मरण करने का आज दिन है। और बड़ी संख्या में हमारे गुणवाना समाज के लोग आए थे और बड़ी सफल कार्यक्रम और इस अवसर पर रानी दुर्गावती के योगदान को सब लोगों ने न केवल स्मरण किया बल्कि नमन किया। और ये जगह हमारे आदिवासियों के गौड़ समाज के ये धार्मिक स्थल भी है, कंकाली मंदिर भी है और यहाँ हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो यहाँ एक बढ़िया भव्य शेड बने, इसके लिए मैंने 50 लाख रुपये देने की कोशिश की। बात उठाई जा रही है और क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति यदि धर्मांतरण करे तो उसका अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता, लेकिन जनजाति यदि कोई धर्म स्वीकार करे है ना, तो चाहे वो हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, बौद्ध बने, जो भी धर्म अपनाएं, तो फिर उसके लाभ से आप वंचित नहीं कर सकते। ये संविधान में व्यवस्था है और संविधान में परिवर्तन करना है तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये भारत सरकार के अधीन है। और भारत सरकार में यहाँ सांसद 9 सांसद हैं भाजपा के, तो यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? लोकसभा में परिवर्तन कर ले, क्योंकि बहुमत में उसकी सरकार है, क्यों नहीं करते उसको? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। कल कार्यक्रम था, पूरी ताकत लगाने के बाद भी 15,000 अधिकतम उतना ही रहा होगा, उससे अधिक भीड़ नहीं थी और पूरी ताकत लगा दी। इसका मतलब ये है कि भीड़ जुटाने में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि लोग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और केंद्र सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। आज गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, खाद की कीमत, खेती किसानी के दिन है, महंगाई चरम पे है, खेती लागत आधी हो गई, जबकि आय दुगुनी करने की बात कही थी वो आधा हो गया। और ये ट्रेनें जो चलती थी वो बंद हो गया, कितने ट्रेनें बंद हो गया। तो इससे आम जनता इसे परेशान है और इसी कारण से इसके में भीड़ नहीं आ रही। केक काटने जरूर जाएंगे लेकिन नहीं गए। भारत सरकार क्या कर रही है? वो तो धन्यवाद दिए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, तो चुप क्यों हैं? यदि बजरंग दल के दूसरा कोई डायरेक्टर होता, निर्माता होता, उसकी पिक्चर होती तो अभी तक आग लगा चुके थे। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, उसके मुख्यमंत्री को उसके नाम का उल्लेख है, उसके प्रति आभार व्यक्त किया है तमाम भाजपा के मुख्यमंत्रियों का, इस कारण से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो देन हम क्यों करें? आप क्यों नहीं करवा? सेंसर ने कैसे उसे पास कर दिया, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, पटना में महासभा, ये तो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के विचार होंगे और उसमें विचार विमर्श होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद जब बहुमत आती है तो राहुल जी प्रधानमंत्री बने। देखिए, न उसके साथ किसान है, न उसके साथ मजदूर है, न उसके साथ व्यापारी है, न उसके साथ नौजवान है, न उसके साथ अनुसूचित जाति है, न जनजाति है, तो कहाँ भी सीट आएगी? अभी देख, पहले 15 सीट जीते थे, 14 हो गया, अब 13 रह गया।
गौरतलब है कि कचना गुरुवा स्थित गोंडवाना भवन में आयोजित कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष MD ठाकुर ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए रानी दुर्गावती का जीवन और गोंडवाना साम्राज्य का परिचय दिया। भोपाल शाह के बाद राजा नरपत शाह के बाद राजा सुल्तान सिंह के बाद कर्णदेव के बाद अनेक ऐसे राजा हुआ है। जिस पवित्र भूमि में आप बैठे हैं, इसको बनाने वाला, इसको बसाने वाला, ये पवित्र भूमि दुर्ग शहर को बसाया है तो राजा जगतपाल सिंह। जरा जोरदार ताली बजाइए। और रायपुर को बसाने वाला राजा राय सिंह। तालाब का निर्माण, बूढ़ादेव तालाब का निर्माण करने वाला गोंड राजा राय सिंह रहा है। ऐसे अनेक राजा महाराजा हैं। इसी कड़ी में शहर विधायक अल्मोड़ा ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर समाज के आगे बूढ़ा देव का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगामी चुनाव में भी जीत हासिल करने अपनी शुभकामनाएं दी। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सीवरेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कोलियापुरी गाँव के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासियों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दुर्ग बालोद मुख्य मार्ग पर स्थित कोलियापुरी गांव के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों ने सीवरेज पाइपलाइन को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर अपना विरोध जताया। साथ ही सड़क बाधित कर चक्का जाम कर नारेबाजी की। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से परेशान कॉलोनी के रहवासियों ने इस समस्या को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों तक की अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करी है, मगर कोई निराकरण अब तक नहीं होने से नाराज कॉलोनी के रहवासियों ने विरोध जताया। इस मौके पर पहुंची पुलगांव पुलिस ने सड़क पर लगे जाम को बहुत मुश्किल से हटाया। ये बालोद रोड जो बन रही है, इसके कारण हमारी कॉलोनी की सीवरेज पाइपलाइन विगत 3 महीने से दब के बंद हो गई है और इसके कारण टोटल टॉयलेट बाथरूम का पानी घर में ही जाम रहता है और बाहर के चेंबर पूरे बजबजा रहे हैं और भयंकर बीमारी का खतरा हो गया है। अंदर बाहर टोटल दुर्गंध का वातावरण है। इसकी वजह से तो सांप वगैरह कीड़े निकल रहे हैं और इसके लिखित और मौखिक शिकायत मुख्य कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड के श्री राम ठाकुर जी को हम लोग बार बार कर चुके हैं। अब पिछले सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में हमने लिखित में दिया कि शुक्रवार तक के यदि ये सीवरेज पाइपलाइन दुरुस्त नहीं की गई तो हम मजबूरन बालोद रोड में चक्का जाम करेंगे। लेकिन आज शुक्रवार तक के ये समस्या के पूछने के लिए भी कोई नहीं आया, इसलिए मजबूरीवश हम लोगों ने अनमने ढंग से ये चक्का जाम किया है। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये कदम उठाते हुए, लेकिन चूंकि प्रशासन ने कोई और चारा हमारे सामने छोड़ा नहीं है, इसलिए अंतिम हथियार के रूप में हमने ये विरोध प्रदर्शन का तरीका आज अख्तियार किया है। मुख्य कार्यपालन अभियंता जैसे ही आकर 2-4 दिन में हमारी समस्या का निराकरण होने संबंधी लिखित आश्वासन दे देंगे, हम तत्काल चक्का जाम हटा लेंगे। लेकिन 2 घंटा हो गया, कोई अधिकारी हाउसिंग बोर्ड का अभी तक नहीं आया है। तो ये जो भी अव्यवस्था हो रही है आने जाने वाले लोगों को, इसका जिम्मेदार कोई है तो हाउसिंग बोर्ड है और हाउसिंग बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अभियंता श्री राम ठाकुर है। तो कोई भी कार्रवाई यदि होनी है तो उस अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। 400 रुपया हम लोगों से महीने का टैक्स लेता है, जबकि यहाँ की सफाई कॉलोनी वासी चंदा करके करते हैं। चूँकि ये समस्या बड़ी है, इसमें ज़्यादा धनराशि खर्च होना है, इसलिए ये काम तो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ही होगा। इसलिए हम उनको बाध्य करने के लिए आज ये चक्का जाम कर रहे हैं। ये बालोद रोड बनने के कारण जो अगल बगल की अप्रोच पाइपलाइन नाली बनी है वो ऊंची हो गई है और सीवरेज पाइपलाइन नीचे दब गई है, इसलिए आउटलेट की पाइप पूरी तरह चौक हो गई है। तो जब तक नई पाइपलाइन बिछा के इस पाइप में नहीं जोड़े, बहुत सामान्य काम है, मुश्किल से 1 से 2 दिन का काम है, लेकिन ये लोग टोटल उदासीन हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पब्लिक की मांग को फालतू समझ रहे हैं। एक नई पाइपलाइन ला के जोड़ देंगे, समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन आश्वासन देने तक के लिए नहीं आ रहे, जबकि 2 घंटे से रास्ता बंद है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में। आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब,
वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शराब भट्टी हटाए जाने की मांग को लेकर वार्ड 54 पोटिया के रहवासियों ने अपना आक्रोश जताया। साथ ही पोटिया मुख्य मार्ग का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। दुर्ग शहर के वार्ड 54 स्थित मुख्य मार्ग पर वार्ड के रहवासियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पोटिया चौक स्थित शराब भट्टी को हटाने को लेकर विरोध जताया जा रहा था। वहीं फिर से पिछले दिनों एक दर्दनाक दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, जिससे आक्रोशित वार्ड के रहवासियों ने शनिवार को पोटिया चौक पर शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम किया और जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर वार्ड वासियों के समर्थन में भाजपा के पदाधिकारियों ने भी सहभागिता निभाते हुए प्रदर्शन का समर्थन किया। इस मौके पर लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। पोटिया चौक के समीप दारू भट्टी के पास एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवती की मौत हो जाती है और अन्य लोग घायल हो जाते हैं। इसके विरोध में वार्ड 54 की जनता के द्वारा आज चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया है दारू भट्टी को हटाने को लेकर। हम प्रशासन से यही मांग किए हैं कि जल्द से जल्द दारू भट्टी को हटाए और ये अवैध चखना सेंटरों को तुरंत से तत्काल हटाया जाए। आए दिन हमको वहाँ 5 बजे से अकेली बच्चियाँ, महिलाएं वहाँ से निकलने के लिए शर्म आती है। दारू भट्टी वाले में लोग दारू पी के अभद्र हमारे साथ घटनाएं करते हैं। यहाँ पे हैवी व्हीकल चलती है, स्कूटी चलाने से डर लगता है। हमारी क्रॉसिंग ही मतलब रोड क्रॉस के हमको कॉलोनी के अंदर जाना पड़ता है, बच्चों को ट्यूशन लेने जाना पड़ता है। कितने बार तो हम ही के लास्ट 1 महीने पहले मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं खुद
इतने से उसके लिए बची हूँ एक्सीडेंट होते हुए। हर बार किस्मत साथ नहीं देता है। यहाँ तो ना तो एक ट्रैफिक रूल कोई कंट्रोल कर सकता है, जैसी गाड़ियाँ आ रही वैसी चल रही हैं। भाई हमारे बच्चे दाव पे लगे हैं, इनको क्या है, इनको तो अपना नेतागिरी करेंगे चले जाएंगे ना, दाव हम बच्चों को करना पड़ता है। हमारे छोटे बच्चे आए दिन गिरे पड़े, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। वहाँ पे कौन कितना झेलता रहेगा। हमको चाहिए यह कि ये दारू भट्टी यहाँ से जल्द शिफ्ट कराए। डीएनडीसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। युवावस्था से लेकर अब तक 43 वर्षों तक साथ में कार्य करने के बाद शुक्रवार को विधायक विद्यारतन भसीन के निधन से श्री पांडे भावुक हो उठे। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि भसीन जी मुझे नेताजी और मैं उन्हें भैया कहकर संबोधित किया करते थे। हमारे बीच हमेशा पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। मेरे जीवन में उनकी भूमिका एक बड़े भाई के रूप में रही है। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमेशा किसी भी समस्या का हल निकालने का पूरा प्रयास किया। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने अपने परिवार के अहम सदस्य को खोया है। अंतिम यात्रा में शामिल हुआ है। जितने भाई के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कोई मामले के नहीं बोला, वो भसीन भी बोला, सक्रिय ही बोला। हमारे भैया बोलते थे, हम नेता नहीं बोला। लगभग 45 साल से जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्य, जिले के मंत्री, महामंत्री, विभिन्न चुनाव संचालक के रूप में, चुनाव प्रतिनिधि के रूप में, विविध प्रतिनिधि के रूप में और मंत्री परिषद में भोपाल, दिल्ली और यहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम छोटा बड़ा राजनीतिक कार्य में जितने गुण होने चाहिए वो सब थे। संगठनात्मक, प्रबंधन क्षमता। जब महापौर में चुनाव लड़े तो उसके पहले वो भाषण नहीं देता था, लेकिन जब महापौर का चुनाव के बाद वो भाषण करने लगे। हमारे डॉक्टर पूछते थे तो पहले बोलते नहीं था, कितना बोलते। तो वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता में गुण होना चाहिए, व्यक्तित्व कला, कितना बोलना, कहाँ बोलना और सबको की चलना, सुनने की क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में अकेले खड़े रहना। हम लोगों को याद है 1984 का लोकसभा चुनाव जब पूरा हम लोग ये सोच के गए थे कि जीतेंगे और पहली बेटी से हारना शुरू हुई। जब जमानत की जब तो 1 बजे तक सारे हमारे बूथ के एजेंट चले आए, वो आखिरी व्यक्ति रहते थे जो सब बूथ टीमों से कलेक्ट करके कि किसको कितना वोट हुआ और सारा रिजल्ट को साइन करके और अकेले आते थे, जबकि सारे लोग विपरीत माहौल रहते। तो हारने हो या जीतने, सब में समभाव से रहने वाले और हमारे तो व्यक्तिगत, पारिवारिक और हम लोगों का तो एक ऐसे बड़े भाई के रूप में जो कभी भी कोई अगर प्रश्न होती तो आपस में चर्चा करके इसका हल क्या निकल सकता है, उस हल के लिए प्रयास करने वाले इस क्षेत्र के ऐसे जनप्रिय नेता थे कि पिछले चुनाव में जब चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपरीत लहर थी, उसके बाद भी अगर कुछ सीटें जीती गई उसमें वैशाली नगर को उन्होंने जीत के दिखाया। ये उनकी लोकप्रियता, सहनशीलता और जो टॉलरेंसी थी वो अपने आप में
इतनी जबरदस्त थी कि वो सीख जाया कि कैसे किसी में कॉन्फिडेंस की जरूरत होनी चाहिए। हम उनके जाने पर व्यक्तिगत राजनीतिक और क्षेत्र के लोगों की जो अपनी छवि हुई है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम सब उनके पूरे कार्यों को लेकर के और आगे भी उनके साथ, उनके भावनाओं के साथ, और अंतरिम नहीं कि ईश्वर उनको अपने चरण में अवश्य ही जगह देंगे। जिस तरीके के उन्होंने जीवन में कार्य किए हैं उससे लगता है उन्होंने अच्छा किसी का किया या नहीं किया, लेकिन बुरा किसी का नहीं किया, ये तो तय है। ये सारे लोग बोलते हैं और सारे लोग मानते हैं, लेकिन ये चर्चा बराबर होती है कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। तो ऐसे ही आत्मा को जरूर ईश्वर अपने चरण में स्थान देगा। इसी उन्होंने श्रद्धांजलि के साथ पूरे स्नेह जन को थोड़ा परिवार को ईश्वर इस अपार रूप से सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल एवं आरटीआई विंग के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह के नेतृत्व में स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय धरना दिया गया। आम आदमी पार्टी के दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने स्मृति नगर चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए गलत तरीके से स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्षता प्राप्त करने एवं यहां की जमीनों को अवैध रूप से खरीदी बिक्री करने का आरोप लगाया। साथ ही स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के सदस्य के लिए समिति में जमीन होना जरूरी होता है और राजीव चौबे के पास समिति के अंदर जमीन भी नहीं है। बावजूद इसके राजीव चौबे स्मृति गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं। यह भी कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत काफ़ी समय से इस पर काम किया जा रहा था। स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के द्वारा भ्रष्टाचार के बहुत सारे कांड किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला तो ये पाया कि स्मृति गृह निर्माण समिति के जो तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय थे, उन्होंने एक प्लॉट को 2 बार बेचा, वर्ष 2003 में बेचा, वर्ष 2005 में बेचा। इसके अलावा आप सोचिए EWS की ज़मीन के ऊपर निगम का हक होता है। हमारा सवाल है कि स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के द्वारा खुली भूमि, EWS की भूमि, सड़क की भूमि को बेच दिया गया है। जब से छत्तीसगढ़ बना है, प्रथम महापौर नीता लोधी मैडम, विद्यारतन बसिन जी, निर्मला यादव मैडम, देवेंद्र यादव जी और वर्तमान में नीरज पाल जी, क्या ये जमीन अगर उनकी अपनी होती तो छोड़ देते क्या? और समस्या ये है कि कहीं पे भी कलेक्टर साहब को शिकायत करो, सहकारिता विभाग में दुर्ग में उपपंजीयक को शिकायत करो, संयुक्त पंजीयक का शिकायत करो, सब मिले हुए हैं, सबका संरक्षण प्राप्त है। स्मृति का निर्माण समिति के संचालक गणों को, राजीव चौबे को जो अध्यक्ष है वर्तमान में, आप सोचो यहाँ पे सदस्यता तब मिलती है जब आपके पास प्लॉट हो। राजीव चौबे 2009 में अपना प्लॉट बेच चुके हैं, फिर भी उसके पास अध्यक्षता रहती है, सदस्यता रहती है। वर्ष 2010 में दूसरा प्लॉट खरीदते हैं। सहकारिता का एक नियम है कि कम बजट में एक आम आदमी को आशियाना मिल सके, लेकिन इन्होंने सहकारिता की परिभाषा ही बदल दी। सहकारी यहाँ की ज़मीनों को खरीदी बिक्री प्लॉट की दुकान बना दी और 10 वर्ष के अंदर अगर आपको प्लॉट बेचना है तो आपको संस्था को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन सरेंडर नहीं करते हैं, ये खरीदी बिक्री करके मुनाफा कमाते हैं। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज हम लोगों को जनता की दरबार में आना पड़ा और मुख्यमंत्री जी को। इसके पूर्व भी स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे पर अनेकों आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके राजीव चौबे स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज है। इस बार आम आदमी पार्टी ने राजीव चौबे द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को उजागर करने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लिया है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाती है और जो भ्रष्टाचार का आरोप राजीव चौबे पर लगा रही है उसे किस तरह से साबित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों के साथ दुर्ग शिवनाथ नदी महमरा घाट पहुंचे 15 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। दुर्ग की अंजुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि 15 वर्षीय युवक सागर चौधरी डिबरापारा निवासी अपने 2 दोस्तों के साथ महमरा एनीकेट में नहाने गया हुआ था, जहां सुबह के लगभग 11 बजे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों के द्वारा 112 को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस द्वारा तुरंत बच्चे की खोज कर दुर्ग जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे युवक की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे महमरा एनीकेट में सागर चौधरी नाम का लड़का जो डिबरापारा दुर्ग का निवासी है, अपने साथियों के साथ नहाने गया हुआ था। नहाने के दौरान सागर पानी में डूब गया, जिसे तुरंत 112 की मदद से जिला अस्पताल दुर्ग भेजा गया। डॉक्टर साहब ने चेक कर बच्चे को मृत होना बताया।
उसमें मर्ग कायम करके आगे कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम और पीएम की कार्रवाई करवाएंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन से शराब तस्करी कर रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं आरोपी के पास से 33 बोतल अंग्रेजी शराब को जब्त भी किया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में आज मुखबिर की सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर अंबिकापुर से दुर्ग चलने वाली ट्रेन में शराब तस्करी कर रहे आरोपी विजय यादव कैलाश नगर निवासी को पकड़ा है, जिसके पास से 2 अलग अलग बैग में नंबर 1 शराब की 21 बोतल व बिना लेबल लगे शराब की 12 बोतल जब्त की गई है। इस मौके पर जीआरपी प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए पकड़े गए आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में आने वाली जो दुर्ग आती उसमें शराब है करके तस्कर आ रहा है शराब लेकर के। वहाँ आरपीएफ की टीम पहले से मौजूद थी, उनके द्वारा हमको भी सूचना दिया गया, हमारी भी टीम गई और उतरने पर उसके पूछताछ किए तो हुलिया के हिसाब से तो बताया कि लाल रंग का ट्रॉली बैग में शराब रखा हूँ और एक नीले रंग का उसके पास पिट्ठू बैग था और दोनों को खुलवा कर देखे तो 21 बाटल मैकडॉवेल नंबर 1 और 12 बाटल बिना लेवल की शराब उसके पास मिली है और जिससे आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ये अनूपपुर से बताया खरीदे हैं और वहाँ कम सस्ती दाम मिलती है और यहाँ ला करके 1-2 बाटल करके लोगों को जिसको जरूरत रहती है तो बेच देते हैं। नहीं, अभी तो पता नहीं चला है, वो बोल रहे एक बार और लेके आया हूँ, इसके अलावा तो ऐसा रिकॉर्ड अभी नहीं पता चला है। बाकी सिटी थानों से लिया जाएगा जानकारी इसके संबंध में। ऐसा नहीं है, वो तो उनको जिस हिसाब से सुविधा लगती है उसी हिसाब से लोग तस्कर अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और ट्रेन में थोड़ी सस्ती यात्रा भी रहती है इसलिए आ जाते हैं उसे लेकर के। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की ACCU की टीम ने जामुल थाना पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर संयुक्त अभियान चलाकर जामुल थाना क्षेत्र के फौजी नगर 32 एकड़ में किराए के मकान में दबिश देकर लोटस 365 बुक 46 नाम के ब्रांच में 2 पैनल का संचालन कर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 5 सटोरियों को पकड़कर उनके कब्जे से विभिन्न बैंक के खातों के ATM कार्ड, चेकबुक, एक लैपटॉप, 13 मोबाइल व ऑनलाइन सट्टे से जुड़े अन्य दस्तावेज को बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग SP शलभ कुमार सिन्हा ने जानकारी इस तरह से दी है। दुर्ग जिले में लगातार महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी काफ़ी सारे जो पैनल्स और ब्रांचेस हैं उनको पकड़ करके काफ़ी लोगों को काफ़ी अकाउंट्स को फ्रीज कराया गया है। इसी कड़ी में जामुल से एक पैनल जो है लोटस के नाम से जो चल रहा था उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और जामुल पुलिस की जो संयुक्त टीम है वो लोगों ने फौजी नगर के एक घर पे छापा मारा जहाँ पे ये पैनल चलने की सूचना मिल रही थी। वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 नग लैपटॉप मिला है और साथ साथ 13 मोबाइल फोन्स मिले हैं। इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अभी पिछले 6-7 दिन से इन लोगों ने एक नया लोटस के नाम का पैनल लिया था और उसके बाद ये इसको संचालित कर रहे थे। इससे संबंधित जो भी आगे के लिंक्स हैं उनकी भी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। इनसे इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड्स भी मिले हैं और 3 बैंक अकाउंट्स का पता हमको चला है जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई और उनसे संबंधित जानकारी हम लोग बैंक के माध्यम से ले रहे हैं। साथ ही साथ जो और भी इसमें अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी उनको भी पकड़ने की उनकी जानकारी लेने की कार्रवाई चल रही है। सर, ये ऐप चलाने वाले जो सुपर होल्डर्स हैं उनके लिए जो विदेश में जाकर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उस प्रक्रिया को बता दीजिए कि अक्रॉस बॉर्डर जाकर या देश जाकर हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें और आप लोगों ने ऐसे प्रयास कितने बार किए हैं ये बताएं। देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में जिनकी गिरफ्तारी उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है जिसमें भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई की जानी होती है। फिलहाल जो है हम लोगों ने इनके आने जाने पे नज़र रखने हेतु जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो जारी करने का प्रयास चालू किया है। इसमें हम लोगों ने भारत सरकार को लेटर भी लिखा है कि अगर ये अपने पासपोर्ट नंबर से भारत में आना या भारत से जाना चाहते हैं तो तत्काल जानकारी हमको मिल जाए और इस तरीके से जितने लोगों के नाम हमारे पास में सबके अगेंस्ट इस तरीके का सर्कुलर जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।